राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में काबिल युवाओं की कमी नहीं है। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। देश की करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। भारत दुनिया भर में अपनी वर्कफोर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि देश में काबिल युवाओं की कमी नहीं होने के बाद भी बेरोजगारी के मामले में भारत ने अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है। मगर सरकार और पत्रकारिता छोड़ो चाटुकारिता करने वाली मीडिया गैंग 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे का हवाला देते हुए खुद ही बता रही है कि देश में 51.25% युवा रोजगार के लायक है। लेकिन देश के 51.25% युवा रोजगार लायक होने के बाद भी बेरोजगार है। ऐसा क्यों? क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है? एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि देश में नौकरी की योग्यता रखने वाले युवाओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक जहां पिछले साल 48.7% युवा रोजगार के काबिल थे, वहीं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक यह आंकड़ा 48.7 से बढ़कर 2024 में 51.25% हो गई। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के काबिल युवाओं में आधे से अधिक यानी 52% महिलाएं हैं और 46% पुरुष शामिल हैं। अगर इसको राज्य के आंकड़ों से देखा जाए तो महाराष्ट्र और यूपी के युवा रोजगार की योग्यता रखने वालों में सबसे आगे हैं। इसके बाद भी सरकार इन योग्य युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि सरकार युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती है। यही कारण है कि देश में काबिल युवा भी न केवल बेरोजगारी को झेल रहे हैं, बल्कि भुखमरी की भी कगार पर पहुंच गए हैं। स्टेट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2024 में 7.80% से बढ़कर अक्टूबर में 10.10% हो गई। भारत में बेरोजगारी दर 2018 से 2024 तक औसतन 8.20% रही, जो अप्रैल 2020 में 23.50% के उच्चतम स्तर पर और सितंबर 2022 में 6.40% के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि देश में तेज गति से बेरोजगारी के बाद भी सरकार इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अलबत्ता सरकार यह कहने में गर्व करती है कि देश में काबिल युवाओं की भारी कमी है। चलो, सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती तो क्या? किसी ने आज तक यह सोचा है कि भारत में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? भारत में बेरोजगारी के लिए संरचनात्मक और चक्रीय दोनों तरह के कारकों को भले ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि बेरोजगारी खुद नहीं बढ़ती है, बल्कि सरकारें जानबूझकर बेरोजगारी बढ़ाती है। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि दर बेरोजगारी दर बढ़ने का एक कारण है, परंतु इसके और कई कारण हैं जिसके लिए सरकारें ही जिम्मेदार हैं। पहला मुख्य कारण कौशल विकास का अभाव। कार्यबल के पास मजबूत कौशल का और उद्योग द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच एक असंतुलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से युवाओं में उच्च बेरोजगारी दर होती है। दूसरा, धीमा औद्योगिक विकास। उद्योगों में सीमित निवेश से नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं, जिससे वर्तमान स्थिति और खराब हो सकती है। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता अन्य क्षेत्रों में सीमित विविधीकरण भी उच्च बेरोजगारी दर में योगदान करती है। मगर लोग जाए तो जाए कहाँ? सरकार तो रोजगार के सारे रास्ते बंद करती जा रही है। चौथा है मशीनरीकरण। जैसे मशीनरीकरण ने शारीरिक श्रम का स्थान लेते गए हैं, वैसे ही कुछ नौकरी खत्म होती गई, जिससे श्रमिक बेरोजगार हो गए। पांचवा है आर्थिक असमानताएं। कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे, उद्योग और रोजगार के अवसर का
अभाव है, जिसके कारण से क्षेत्र में बेरोजगारी दर है। चौथा है असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व। भारत में रोजगार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है असंगठित क्षेत्र में है, जिसमें रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्थिर आय का अभाव है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अनिश्चित रोजगार संभावनाओं का सामना करना पड़ता है, जो संग्राम बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। और इन सभी कारणों में सबसे मुख्य कारण है भारत की घटिया शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा का पूर्ण रूप से निजीकरण करके इतना महंगा कर दिया है कि देश में लगभग 85% मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों से शिक्षा कोसों दूर होते जा रही है। इतना ही नहीं, जो कुछ शिक्षा मिल भी रही है उसे गुणवत्तापूर्ण बनाने के बजाय घटिया बना दिया गया है। इस बात को सरकार जोर देकर कह रही है कि भारत में लगभग 49% युवा बेरोजगार काबिल नहीं है। अगर 49% युवा रोजगार के काबिल नहीं है तो इसका मुख्य कारण देश की घटिया शिक्षा व्यवस्था है। यह ध्यान रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी के कारण संबोधित करने के लिए व्यापक राजनीतिज्ञों ने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिले, औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन मिले और इसके साथ ही रोजगार के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित हो। मगर सरकार केवल धर्म का प्रचार करने और ब्राह्मणवाद को प्रचारित करने के नशे में चूर है। सरकार को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स पे बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।